नमः शिवाय। प्रिय दर्शक, अगर आपके मन में आज किसी बात का बोझ है, घर में तनाव है या जीवन की राह धुंधली लग रही है, तो कुछ पल बस शिव का नाम पकड़ लीजिए। सोमवार का व्रत केवल परंपरा नहीं, ये विश्वास, संयम और सही कर्म की याद दिलाने वाला रास्ता है। आज मैं आपको सोमवार व्रत की एक पावन कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें डर नहीं, धैर्य है, दिखावा नहीं, श्रद्धा है और केवल मांगना नहीं, सेवा भी है। ये कथा किसी को चमत्कार का लालच नहीं देती, बल्कि मन को मजबूत करती है। आप बस शांत होकर अंत तक सुनिए और अपने भीतर एक नया भरोसा महसूस कीजिए। हर हर महादेव। सोमवार व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने मन को अनुशासन में लाना, वाणी को मधुर रखना और कर्म को शुद्ध दिशा देना। शिव को अक्सर भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सोमवार को व्रत रखता है, तो उसका पहला संकल्प ये होना चाहिए कि वो उस दिन झूठ, क्रोध, कटु शब्द और अहंकार से जितना हो सके दूर रहेगा। इस व्रत में पूजा, जल अर्पण, बेलपत्र और कथा का स्थान इसलिए है ताकि हमारा ध्यान बार बार उसी बात पर लौटे कि जीवन में स्थिरता बाहर की चीज़ों से नहीं, भीतर की सच्चाई से आती है। और याद रखिए, व्रत का फल किसी जादू की तरह नहीं मिलता। ये धीरे धीरे मन की आदतें बदलता है, और जब मन बदलता है तो निर्णय बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं और जीवन की दिशा बदलती है। इसी भावना के साथ अब हम कथा के द्वार पर प्रवेश करते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक विनम्र बात। ये सोमवार व्रत कथा आस्था और संस्कार से जुड़ी है, इसलिए इसे सम्मान और शांत मन से सुनिए। अगर बीच में रुकना पड़ जाए तो कोई डर या अपराध बोध मत रखिए। आप जब चाहें फिर से वहीं से सुन सकते हैं। शिव भक्ति डर से नहीं, प्रेम और समझ से आगे बढ़ती है। ये भी याद रखिए कि ये एक धार्मिक कथा है, कोई त्वरित समाधान या चमत्कार का वादा नहीं। अगर आप किसी गंभीर स्वास्थ्य, मानसिक तनाव या पारिवारिक समस्या से गुजर रहे हैं, तो उचित सलाह और मदद लेना जरूरी है। भक्ति आपके मन को सहारा दे सकती है, पर जिम्मेदार कदम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब आप मन में एक छोटा सा संकल्प लीजिए। आज कथा से केवल इच्छा नहीं, सीख भी लूंगा और उस सीख को अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करूंगा। हर हर महादेव। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के एक नगर में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। स्वभाव से वो अत्यंत सरल, शांत और परिश्रमी था। उसके मुख पर अक्सर ओम नमः शिवाय का नाम रहता और मन में किसी के लिए कटुता नहीं। वो जितना कमाता उतने में ही संतोष कर लेता। पर दुर्भाग्य ऐसा कि जीवन में गरीबी का अंधेरा लगातार गहराता चला गया। उसकी झोंपड़ी छोटी थी, छत टपकती थी और कई बार चूल्हा जलाने को भी अन्न नहीं होता था। फिर भी सोमदत्त ने अपने भीतर की भक्ति नहीं छोड़ी। वो हर सुबह स्नान करके एक पुराने शिवालय में जाता, शिवलिंग की सफाई करता, बेलपत्र और जंगली फूल अर्पित करता और बस इतना मांगता, प्रभु मुझे वैभव नहीं चाहिए, बस इतना दे दीजिए कि मैं और मेरी पत्नी सम्मान से जी सकें। सोमदत्त की पत्नी का नाम सुशीला था। वो भी धर्म में आस्था रखने वाली, सादा जीवन जीने वाली स्त्री थी। गरीबी ने उसे भी कमजोर कर दिया था, पर उसका विश्वास मजबूत था। वो अपने पति की भक्ति का सम्मान करती, मगर मन के किसी कोने में डर भी था कि ये संघर्ष कब खत्म होगा और क्या वे दोनों इस कठिन समय को पार कर पाएंगे। एक दिन नगर में भयंकर गर्मी पड़ी। सड़कें तप रही थीं और हवा जैसे आग बन गई थी। सोमदत्त सुबह से भिक्षा के लिए निकला, पर जिस घर के आगे गया वहीं से तिरस्कार मिला। किसी ने दरवाज़ा बंद कर लिया, किसी ने बहाना बना दिया और किसी ने उसे ऐसे देखा जैसे गरीबी कोई अपराध हो। दोपहर ढल गई, पर उसके हाथ में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं आया। प्यास से गला सूखने लगा और पैरों में छाले जलने लगे। थक कर वो एक बड़े बरगद के नीचे बैठ गया। छाया तो थी, मगर मन में अंधेरा फैल चुका था। उसने आंखें बंद कीं और शिव का नाम लेने लगा। पर आज नाम के साथ एक सवाल भी उठ रहा था। हे महादेव, मैं मांगता तो भी बहुत नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरा जीवन ऐसे क्यों टूट रहा है? क्या मेरी भक्ति में कमी है या मेरी परीक्षा इतनी कठिन क्यों है? ये सवाल विद्रोह नहीं था, ये टूटते मन की पुकार थी।
सोमदत्त को लगा जैसे उसके भीतर का धैर्य भी रेत की तरह फिसल रहा हो। और ठीक उसी क्षण, जब इंसान सबसे अकेला महसूस करता है, अक्सर वहीं से एक नया मोड़ शुरू होता है। तभी दूर से किसी के कदमों की आहट उसके कानों तक पहुंची। बरगद के नीचे बैठे सोमदत्त के पास एक तेजस्वी साधु आकर रुके। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, माथे पर भस्म और हाथ में रुद्राक्ष की माला। उन्होंने सोमदत्त को देखा तो स्वर में करुणा थी। वत्स, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? सोमदत्त ने आंखें खोलीं, साधु को देखा और तुरंत चरणों में झुक गया। वर्षों का दबा हुआ दुख जैसे एक साथ बह निकला। उसने कहा, महाराज, मैं शिव का भक्त हूँ। झूठ, चोरी, किसी का अहित, इनसे मैं दूर रहा। फिर भी घर में दरिद्रता है, अपमान है और आज तो भूख भी असह्य है। क्या मेरी भक्ति व्यर्थ है? साधु मुस्कुराए, बोले, भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। कई बार ईश्वर अपने प्रिय भक्त को भीतर से मजबूत बनाने के लिए कठिन रास्ते पर चलाते हैं। पर अब तुम्हारे लिए एक मार्ग खुल रहा है। उन्होंने कहा, तुम सोमवार का व्रत करोगे, सिर्फ एक दिन नहीं, लगातार 16 सोमवार। हर सोमवार शिव पूजन, कथा श्रवण और सात्विक आचरण। फिर 17वें सोमवार को उद्यापन करके प्रसाद बांटना। फिर साधु का स्वर गंभीर हुआ, और एक बात, इस व्रत की शुरुआत तुम्हें एक सिद्ध शिवालय से करनी होगी। जंगल के पार गुप्तेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। वो जगह कठिन है, पर वहीं से तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। सोमदत्त के मन में भय भी आया, पर साधु की बातों में ऐसा भरोसा था कि उसी क्षण उसके भीतर उम्मीद जाग उठी। और जैसे ही वो धन्यवाद कहने को मुड़ा, साधु दृष्टि से ओझल हो चुके थे। सोमदत्त देर तक उसी दिशा को देखता रहा जहां साधु अभी अभी खड़े थे। मन में एक ही बात गूंज रही थी, गुप्तेश्वर महादेव, जंगल के पार। डर स्वाभाविक था, पर भूख और अपमान से भी बड़ा था वो भरोसा जो साधु के शब्दों ने जगा दिया था। उसने उठकर अपने कपड़े ठीक किए, पास के कुएं से थोड़ा जल पिया और मन ही मन बोला, हे शिव, अब तू ही रास्ता है। घर लौटकर उसने सुशीला से सब कहा। सुशीला की आंखों में चिंता उतर आई। जंगल का नाम सुनते ही मन कांप गया, पर पति के चेहरे पर पहली बार लंबे समय बाद आशा दिखी। उसने धीरे से कहा, अगर ये आपकी भक्ति की राह है तो मैं भी साथ चलूंगी, पर एक विनती है, हर कदम पर शिव का नाम जुबान पर रहे। दोनों भोर में निकल पड़े। नगर पीछे छूटता गया, खेतों की हरियाली कम होती गई और रास्ता कच्चा होकर पथरीला बनता गया। धूप तेज थी, हवा में सूखापन था। कभी किसी पेड़ की छाया मिलती तो कुछ पल को सांस संभलती, फिर आगे वही लंबी राह। पैरों में दर्द बढ़ा, पर मन ने हार नहीं मानी। जंगल की सीमा आई तो माहौल बदल गया। पेड़ घने थे, रोशनी टूट टूट कर जमीन पर पड़ती थी। दूर कहीं पक्षियों की तेज आवाजें, कहीं पत्तों की सरसराहट, और कभी-कभी ऐसा लगता जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। सुशीला का हाथ अनायास सोमदत्त के हाथ से कसकर जुड़ गया। सोमदत्त ने धीमे स्वर में कहा, डरो मत, हम किसी को हानि नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी हानि नहीं होगी। उसने रुद्राक्ष की माला नहीं, पर अपना विश्वास कसकर पकड़ लिया। दोनों चलते हुए एक ही मंत्र जपते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और हर बार मंत्र दोहराते ही डर जैसे थोड़ा कम हो जाता। जंगल की परीक्षा सिर्फ रास्ते की नहीं थी, वो मन की भी थी, और इसी परीक्षा में शिव नाम उनके लिए ढाल बनकर खड़ा था। जंगल के भीतर चलते चलते समय का अंदाजा खो गया। कभी लगता अभी थोड़ी दूर और, फिर रास्ता जैसे घूमकर वहीं लौट आता। भूख फिर उठने लगी थी, गला सूख रहा था और सुशीला के चेहरे पर थकान साफ दिखने लगी। सोमदत्त ने एक पल को आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे महादेव, साधु ने जिस द्वार की बात कही वही दिखा दो। मैं भटकना नहीं चाहता, मैं सीखना चाहता हूँ। तभी उसे हवा में एक अलग सी गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी और बेल पत्र जैसी। पास ही कहीं से जल के बहने की हल्की आवाज भी आई। वो सुशीला को साथ लेकर उस दिशा में बढ़ा। झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए दोनों आगे निकले तो सामने लताओं से ढका एक छोटा सा टीला दिखा।
टीले के पास पत्थरों की पुरानी सीढ़ियां थीं जिन पर काई जमी थी, जैसे वर्षों से किसी ने उन्हें छुआ ना हो। सोमदत्त का हृदय जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, यही है गुप्तेश्वर। दोनों ने लताओं को धीरे धीरे हटाया। अंदर एक छोटा सा प्राचीन शिवालय था, सादा, शांत और अद्भुत रूप से पवित्र। मंदिर के भीतर एक शिवलिंग था जिस पर धूल और सूखे पत्ते जमे थे, पर उसकी उपस्थिति ऐसी थी जैसे कोई मौन शक्ति वहां लगातार जाग रही हो। सोमदत्त ने सबसे पहले शिवलिंग के पास की जगह साफ की। सुशीला ने बाहर से साफ जल लाकर एक छोटे पात्र में रखा। आसपास जो मिला वही पूजा सामग्री बनी, कुछ ताजे बेलपत्र, जंगली फूल और पास के झरने का निर्मल जल। सोमदत्त ने जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए और धीमे स्वर में शिव स्तुति बोला। सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमारे मन को सीधा कर दीजिए। हमारे घर में जो भी कमी है उसे धैर्य और सद्बुद्धि से भर दीजिए। ये उनका पहला सोमवार था, कोई बड़ा आडंबर नहीं, बस सच्चा भाव। सोमदत्त ने संकल्प लिया, मैं 16 सोमवार तक संयम रखूंगा, सत्य और सेवा से नहीं हटूंगा और इस मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखूंगा। मंदिर की शांति जैसे उनकी सांसों में उतरने लगी। बाहर जंगल था, पर भीतर एक भरोसा जल उठा कि अब राह मिल चुकी है। पहला पूजन करके जब दोनों मंदिर के बाहर आए तो शाम ढलने लगी थी। जंगल की हवा ठंडी हो रही थी, पर उसके साथ एक अनजाना सन्नाटा भी उतर आया। दूर दूर तक कोई इंसानी आवाज नहीं, बस पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी किसी पशु की हल्की पदचाप। सुशीला ने धीरे से कहा, आज रात यहीं रुकना होगा। सोमदत्त ने मंदिर की देहरी की ओर देखा और बोला, महादेव की शरण में है, डर को मन में जगह नहीं देंगे। वे मंदिर के पास ही एक सुरक्षित कोने में बैठ गए। सोमदत्त मंत्र जप रहा था, ओम नमः शिवाय। सुशीला भी उसी लय में नाम ले रही थी। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। दोनों चौंक गए। अगले ही पल अंधेरे में एक बड़ा सा साया दिखा और फिर चांदनी में उसकी आंखें चमकी। वो एक शेर था। सुशीला का शरीर कांप गया। सोमदत्त के भीतर भी भय की लहर उठी, पर उसने तुरंत अपनी सांस संभाली। वो जानता था कि इस समय चीखना, भागना या पत्थर उठाना सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। उसने धीमे स्वर में सुशीला से कहा, देखो, हम इसे उकसाएंगे नहीं, बस शांत रहो, नाम लेते रहो। शेर कुछ कदम आगे बढ़ा। उसकी दहाड़ नहीं, बस एक गहरी सांस सुनाई दी। वो मंदिर के सामने रुका, जैसे किसी अदृश्य सीमा को पहचान रहा हो। फिर उसने सिर झुकाया, एक पल वहीं ठहरा और धीरे धीरे पीछे मुड़कर जंगल की ओर चला गया। सुशीला की आंखों से आंसू निकल आए, पर वे डर के नहीं, एक अजीब सी राहत के थे। सोमदत्त ने सिर झुकाकर कहा, हे शिव, ये संकेत है, रक्षक बाहर नहीं, भीतर भी है। जब मन शांत हो तो संकट भी राह छोड़ देता है। उस रात दोनों ने एक सीख और पकड़ी। आस्था का अर्थ हिंसा नहीं, निर्भय होना मतलब आक्रामक होना नहीं, बल्कि संयम रखना है। जो मन को जीत लेता है वो परिस्थितियों के शोर में भी शिव का नाम सुन पाता है। अगली सुबह सूरज निकला तो जंगल वैसा भयावह नहीं लगा। मंदिर की घंटी नहीं थी, पर पक्षियों का कलरव जैसे आरती बन गया। सोमदत्त और सुशीला ने मंदिर की जगह और साफ की, पास के झरने से जल लाए और उसी सरल विधि से शिवलिंग पर जल अर्पित किया। फिर दोनों नगर की ओर लौट पड़े, पर अब उनके कदमों में थकान कम और संकल्प अधिक था। सोमदत्त ने उस दिन से व्रत को केवल एक दिन का नहीं, जीवन का ढंग बना लिया। हर सोमवार वो सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करके मन को शांत करता और वाणी पर पहरा रखता। क्रोध आए तो चुप हो जाता, अपमान मिले तो प्रत्युत्तर नहीं देता और झूठ का सहारा लेने की जगह मेहनत बढ़ा देता। सुशीला भी घर में सात्विकता और स्वच्छता का ध्यान रखती और जितना संभव होता किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा अन्न या जल अवश्य देती। धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगे। सबसे पहले उनका मन बदला, घबराहट कम हुई, शिकायतों की जगह धैर्य आया। फिर रिश्तों में फर्क पड़ा। जिन लोगों से वे कटुता महसूस करते थे, वहां भी सोमदत्त की नम्रता एक नया प्रभाव छोड़ने लगी।
कुछ घरों में जहां पहले तिरस्कार मिलता था, अब सम्मान से बात होने लगी। किसी ने थोड़ा अनाज दिया, किसी ने काम का अवसर बताया, पर सोमदत्त ने इसे चमत्कार नहीं माना। उसने सुशीला से कहा, महादेव ने बाहर कुछ नहीं बदला, पहले भीतर बदला है। जब हमारा मन सही हो जाता है तो हमारी दृष्टि, हमारा व्यवहार सब बदलता है और वही बदलाव जीवन को नई दिशा दे देता है। हर सोमवार गुप्तेश्वर महादेव की याद उनके साथ रहती। व्रत की निरंतरता ने उन्हें कमजोर नहीं किया, उल्टा उनके भीतर एक ऐसी दृढ़ता बन गई जो कठिन दिनों में भी टूटती नहीं थी। कुछ सोमवार बीत गए। सोमदत्त और सुशीला का संकल्प गहरा होता जा रहा था। एक सोमवार ऐसा आया जब सोमदत्त ने निश्चय किया कि वो गुप्तेश्वर महादेव तक अकेला जाएगा ताकि सुशीला को जंगल की कठिनाई न उठानी पड़े। वो सुबह सुबह निकला, मन में मंत्र, हाथ में थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र। जंगल का रास्ता उसने अब पहचान लिया था, फिर भी भीतर सावधानी बनी रहती। वो मंदिर के पास पहुंचा, पूजन किया और जब लौटने लगा तो सूर्य ढलने लगा था। रास्ता सुनसान था। तभी झाड़ियों के बीच से अचानक कुछ लोग निकल आए, हथियारों से लैस, कठोर चेहरे और आंखों में क्रूरता। उनके बीच एक ऊंचे कद का व्यक्ति था जिसकी कमर में तलवार चमक रही थी। वही उनका सरदार था। सरदार ने गरज कर कहा, रुको, जो कुछ है निकाल दो, ये जंगल हमारा है। उसके लोगों ने सोमदत्त को घेर लिया। सोमदत्त के हाथ कांप सकते थे, पर उसने अपनी सांस स्थिर रखी। उसने विनम्रता से कहा, भाई, मेरे पास धन नहीं, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, शिव की दर्शन करके लौट रहा हूँ। सरदार ने तलवार थोड़ा आगे बढ़ाई। झूठ बोलता है। सोमदत्त ने आंखें नीचे करके शांत स्वर में कहा, झूठ मेरे व्रत का अपमान होगा, मैं सच कह रहा हूँ। यदि तुम्हें लगे कि मेरा जीवन ही चाहिए तो ले लो, पर मैं किसी का अहित नहीं करूँगा, न डर कर गलत राह पकड़ूंगा। ये सुनकर वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सरदार ने गौर से सोमदत्त का चेहरा देखा। न उसमें चालाकी थी, न घमंड, बस स्थिरता थी। सरदार के हाथ की तलवार धीरे धीरे नीचे आई। उसके स्वर में कठोरता कम हुई। तू डर नहीं रहा? सोमदत्त बोला, डर तो लगता है, पर शिव नाम मुझे याद दिलाता है कि हिंसा से कुछ नहीं मिलता। तुम्हारा भी मन शांत हो सकता है अगर तुम चाहो। सरदार की आंखों में जैसे कोई पुरानी याद जाग गई। उसने सिर झुका लिया। मैंने बहुत गलत किया है, वो धीमे से बोला। मैंने लोगों को डराकर जीना सीख लिया, पर आज पहली बार लगा कि मैं खुद सबसे ज्यादा डरता हूँ, अपने कर्मों से। उसने अपने साथियों को इशारा किया, इसे जाने दो। फिर वो सोमदत्त के चरणों में नहीं, पर उसकी बातों के सामने झुक गया। मुझे रास्ता दिखा, उसने कहा। सोमदत्त ने जवाब दिया, दंड से नहीं, सुधार से जीवन बदलता है। अगर सच में बदलना चाहते हो तो गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर की सेवा करो। वहाँ सफाई, जल व्यवस्था और यात्रियों की मदद, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। उस दिन से वो सरदार और उसके कुछ साथी चोरी लूट छोड़कर मंदिर के आसपास सेवा करने लगे। जंगल का वही डर अब धीरे धीरे एक सुरक्षा में बदलने लगा और गुप्तेश्वर महादेव का स्थान केवल पूजा का नहीं, परिवर्तन का केंद्र बनता गया। डाकू सरदार के बदलने की बात जंगल की आग की तरह नहीं, पर पानी की तरह फैलने लगी, धीरे धीरे, हर तरफ। जो लोग पहले उस रास्ते का नाम सुनकर कांप जाते थे, अब कहने लगे वहाँ एक प्राचीन शिवालय है और अब रास्ता सुरक्षित है। कुछ ने इसे महादेव की कृपा कहा, कुछ ने मनुष्य के सुधरने का चमत्कार। और देखते देखते सोमवार के दिनों में गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन के लिए लोगों का आना शुरू हो गया। भीड़ बढ़ी तो परेशानी भी बढ़ सकती थी। इसलिए सोमदत्त ने सबसे पहले एक बात पर जोर दिया, अनुशासन। उसने आने वाले श्रद्धालुओं से विनम्रता से कहा, ये स्थान शोर करने के लिए नहीं, शांति पाने के लिए है। यहाँ ऊंची आवाज, झगड़ा और दिखावा नहीं चलेगा। डाकू सरदार, जो अब सेवक बन चुका था, अपने साथियों के साथ रास्ते में ही लोगों को समझाता, यहाँ किसी को धक्का नहीं देना, कोई गंदगी नहीं फैलानी और किसी पर रौब नहीं जमाना। सुशीला ने भी व्यवस्था संभाली। वो कहती, यदि प्रसाद लाए हैं तो उसे बांटिए, यदि नहीं ला पाए तो भी कोई बात नहीं, शिव भाव देखते हैं, थैली नहीं। लोग मंदिर के आसपास सफाई रखने लगे, झरने के पानी को दूषित न करने लगे और पेड़ों की डालियां तोड़ने की जगह गिरे हुए फूल पत्ते ही पूजा में लेने लगे। कथा का असर सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहा। कई लोग लौटकर अपने घरों में भी बदलाव लाए।
किसी ने नशा छोड़ा, किसी ने परिवार से कटुता कम की, किसी ने ईमानदारी से काम करने का संकल्प लिया। सोमदत्त हर किसी से बस यही कहता, श्रद्धा दिखावे से बड़ी है। अगर मंदिर में झुककर बाहर आकर वही क्रोध, वही झूठ, वही अहंकार ले गए तो व्रत का सार छूट जाएगा। और इसी मर्यादा ने प्रसिद्धि को भी पवित्र बनाए रखा। भीड़ बढ़ी पर भाव नहीं टूटा। समय बीतता गया और गुप्तेश्वर महादेव का नाम दूर दूर तक पहुंचने लगा। लोग कहते, उस मंदिर में जाकर मन को शांति मिलती है और जीवन की दिशा सुधरती है। ये बात जब राज्य के दरबार तक पहुंची तो राजा के मन में जिज्ञासा कम और अहंकार अधिक जागा। उसने सोचा, एक साधारण ब्राह्मण और कुछ जंगल सेवक, और लोग इसे इतना मान रहे हैं, चलो देखें इसमें क्या है। एक सोमवार राजा अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ जंगल के रास्ते मंदिर की ओर चला। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, उसने बिना मर्यादा के घोड़े से उतरकर ऊंची आवाज में कहा, कौन है यहाँ का चमत्कारी, बुलाओ उसे। उसके साथियों ने भी हंसी उड़ाई। किसी ने कहा, राजा के सामने कौन सा शिवालय, ये तो बस पत्थरों का ढेर है। उस अपमानजनक स्वर से वहां उपस्थित श्रद्धालुओं के मन में चोट लगी, पर वे कुछ बोले नहीं। सोमदत्त आगे आया। उसने ना तो क्रोध दिखाया न भय। हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, महाराज, ये स्थान चमत्कार दिखाने का मंच नहीं। मैं कोई जादूगर नहीं, न किसी को भ्रम बेचता हूँ। मैं तो बस भक्ति, संयम और सेवा का मार्ग बताता हूँ। जो यहाँ आता है वो अपने भीतर सुधार लाने का संकल्प लेकर लौटे। यही इस कथा का फल है। राजा ने तिरस्कार से कहा, तो लोग किस लिए आते हैं? क्या यहाँ कुछ विशेष नहीं? सोमदत्त ने उतनी ही स्थिरता से उत्तर दिया, विशेष बाहर नहीं, भीतर होता है। अगर कोई अहंकार लेकर आएगा तो उसे यहाँ भी अहंकार ही मिलेगा, और अगर कोई विनम्र होकर आएगा तो उसे अपने भीतर महादेव की शांति मिले भी। ये शब्द तलवार की तरह नहीं थे, पर सत्य की तरह सीधे थे। राजा को पहली बार लगा कि कोई उसके पद से नहीं डर रहा और फिर भी उसका अपमान नहीं कर रहा। वो कुछ पल चुप रहा। मंदिर के वातावरण की शांति, लोगों की मर्यादा और सोमदत्त की दृढ़ नम्रता, तीनों ने मिलकर राजा के भीतर कुछ तोड़ दिया। राजा ने धीरे से सिर झुका दिया। उसका स्वर बदल गया। मैं यहाँ अपने अहंकार के साथ आया था, मुझे क्षमा करो। उसने मंदिर के द्वार पर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सोमदत्त से कहा, तुमने मुझे ये दिखाया कि धर्म का बल ऊंची आवाज में नहीं, विनम्रता में होता है। सोमदत्त ने कहा, क्षमा मांगना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है महाराज। अब आपका कर्तव्य है कि आप इस मार्ग को राज्य में भी फैलाएं, न दंड से बल्कि न्याय, करुणा और सत्य से। राजा ने वहीं संकल्प लिया कि वो अपने शासन में अनावश्यक कठोरता घटाएगा, प्रजा की सुनवाई बढ़ाएगा और मंदिर सेवा तथा साधु संतों की सहायता को राजधर्म मानेगा। उस दिन बड़ा टकराव हुआ जरूर, पर जीत अहंकार की नहीं, विनम्रता की हुई। समय के साथ सोमदत्त के 16 सोमवार पूर्ण हुए। हर सोमवार उसने वही संकल्प निभाया, सत्य, संयम और सेवा। अब 17वां सोमवार आया, जिसे उद्यापन का दिन माना गया। सोमदत्त के लिए ये कोई प्रदर्शन नहीं था, बल्कि धन्यवाद का अवसर था कि कठिन समय में भी उसका मन टूटे नहीं और रास्ता भटके नहीं। उस दिन सुबह से ही मंदिर के पास हलचल थी, पर शोर नहीं। सुशीला ने सात्विक भोजन की तैयारी की। राजा की ओर से भी कुछ अनाज और वस्त्र आए, पर सोमदत्त ने स्पष्ट कह दिया, ये सब महादेव के नाम पर है, इसलिए इसका पहला अधिकार जरूरतमंदों का है। डाकू सरदार और उसके साथी, जो अब सेवक बन चुके थे, यात्रियों के लिए जल की व्यवस्था करने लगे, रास्ते की सफाई की और बुजुर्गों को सहारा देकर मंदिर तक लाए। उद्यापन में सोमदत्त ने शिव पूजन किया, कथा का स्मरण किया और फिर प्रसाद का वितरण शुरू हुआ। उसने लोगों से कहा, प्रसाद का अर्थ सिर्फ खाना नहीं, प्रसाद का अर्थ है जो मिला है उसे बांटना और जो कमी है उसे सेवा से भरना। कई परिवारों ने वहां बैठकर संकल्प लिया कि वे हर महीने किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे, किसी बीमार की देखभाल में हाथ बटाएंगे और घर में कटुता कम करेंगे। कुछ लोग कहते थे, यहाँ प्रसाद कभी खत्म नहीं होता।
सोमदत्त ने मुस्कुराकर समझाया, इसे ऐसे समझो, जब बांटने की भावना जाग जाती है तो कमी का डर घटता है। महादेव हमें ये सिखाते हैं कि दया और साझेदारी से मन समृद्ध होता है। शाम को जब आरती हुई तो मंदिर के आंगन में केवल दीपक नहीं जले, कई लोगों के भीतर भी एक नई रोशनी जगी। ये उद्यापन किसी एक व्यक्ति का उत्सव नहीं रहा, ये सामूहिक कल्याण की शुरुआत बन गया। उद्यापन के कुछ दिनों बाद सोमदत्त और सुशीला नगर लौटे। रास्ता वही था, पर उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। जंगल अब डर का नाम नहीं रहा, वो उनके संकल्प की याद बन गया था। नगर की सीमा आते ही कुछ लोग उन्हें पहचानने लगे। पहले जो तिरस्कार करते थे, वे अब आदर से झुककर बात करने लगे। सुशीला के मन में एक पल को संकोच आया। लोग इतने बदल कैसे गए? सोमदत्त ने शांत स्वर में कहा, लोग नहीं, उनका भाव बदलता है जब हमारा व्यवहार बदलता है। जब वे अपने पुराने मोहल्ले में पहुंचे तो सुशीला ठिठक गई। जहां उनकी टपकती झोपड़ी थी, वहां अब एक साफ सुथरा, मजबूत और सुंदर भवन खड़ा था। दरवाजे पर कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राजा ने गांव नगर के कुछ सम्मानित लोगों के साथ मिलकर ये भवन और थोड़ी भूमि सोमदत्त के नाम कराई है, इस शर्त के साथ कि ये घर केवल उनके लिए नहीं बल्कि सेवा के कार्यों के लिए भी उपयोग होगा। सुशीला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, पर सोमदत्त के चेहरे पर गर्व नहीं आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, ये मेरा अधिकार नहीं, ये महादेव का प्रसाद है। प्रसाद का अर्थ है जो मिले उसे सही जगह लगाओ। और तभी से उनके घर का अर्थ बदल गया। वो सिर्फ रहने की जगह नहीं रहा, वो सहारा बन गया। सोमदत्त ने एक कोने में अन्न का भंडार रखवाया ताकि कोई भूखा आए तो खाली हाथ न लौटे। सुशीला ने नियम बनाया कि प्रतिदिन थोड़ी सी रोटी और दाल अलग रखी जाएगी, कभी किसी मजदूर के लिए, कभी किसी विधवा के लिए, कभी किसी भूखे बच्चे के लिए। उन्होंने पास के शिवालय में भी नियमित सफाई और दीपदान का संकल्प लिया। धीरे धीरे लोगों ने देख लिया कि समृद्धि का सही उपयोग क्या होता है। सोमदत्त सबको यही समझाता, धन आए तो वो परीक्षा है, अगर उससे अहंकार बढ़े तो गिरावट शुरू होती है, और अगर उससे सेवा बढ़े तो वो सच में प्रसाद बन जाता है। उनकी समृद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण वही था कि उनके दरवाजे पर अब कोई भूखा नहीं लौटता था और उनके घर में किसी का अपमान नहीं होता था। इसी नगर में चंपा नाम की एक स्त्री रहती थी। वो तेज दिमाग वाली थी, पर मन में संतोष कम और तुलना अधिक थी। जब उसने सुशीला के घर की बदलती स्थिति देखी तो उसके मन में श्रद्धा कम और लोभ ज्यादा जागा। वो दूसरों से कहने लगी, देखा, सोमवार व्रत करने से धन बरसता है, अब मैं भी करूंगी और मेरे घर में भी वैसा ही होगा। उसने व्रत शुरू तो किया, पर भाव गलत था। वो सुबह सुबह लोगों को दिखाने के लिए पूजा करती, ऊंची आवाज में नाम लेती और फिर दिन भर यही हिसाब लगाती, आज कितना मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरह मिलेगा। कहीं उसे थोड़ा लाभ दिखता तो वो गर्व से भर जाती, और अगर कुछ भी वैसा ना होता तो झुंझला कर कहती, मेरा व्रत तो बेकार जा रहा है। धीरे धीरे उसने व्रत को अनुशासन नहीं, सौदा बना लिया। उसने प्रसाद में मिलावट तक शुरू कर दी, कम खर्च में ज्यादा दिखावा। कभी प्रसाद कम पड़ता तो वो नाराज होकर लोगों को डांट देती। वो मंदिर जाती, पर वहां शांति नहीं फैलाती, वहां भीड़ और चर्चा ही बढ़ाती। उसके भीतर सेवा नहीं, बस प्रदर्शन था। एक सोमवार उसने अपने घर में कथा रखी और आस पड़ोस को बुलाया, पर कथा सुनते समय भी उसका मन भटकता रहा। इतने लोग आए हैं, अब मुझे क्या मिलेगा? उसी दिन उसके घर में एक छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो गया। किसी ने प्रसाद की कमी की बात कह दी, चंपा को अपमान लगा और उसने कटु शब्द बोल दिए। लोग दुखी होकर लौट गए। रात को जब वो अकेली बैठी तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो किस राह पर चली जा रही है। व्रत ने उसे शांत नहीं किया था, क्योंकि उसने व्रत को भीतर का सुधार नहीं, बाहर का लाभ बना दिया था। अगले दिन वो सुशीला के पास गई, आंखें झुकी हुई थी। बोली, बहन, मैंने व्रत रखा पर मन और भी अशांत हो गया, मैं कहाँ गलत हूँ? सुशीला ने उसे डांटा नहीं, बस इतना कहा, गलत व्रत में नहीं, नियत में है। शिव मांग नहीं, भाव देखते हैं। अगर व्रत तुम्हें विनम्र, सत्य और सेवाभावी नहीं बनाता तो समझो तुमने केवल भूख रखी, संकल्प नहीं। चंपा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी दिन से अपने व्रत का अर्थ बदला।
वो कम बोलने लगी, अधिक मदद करने लगी और दिखावे की जगह सादगी अपनाने लगी। उसका जीवन तुरंत नहीं बदला, पर उसका मन बदलने लगा और यही सच्ची श्रद्धा की पहली जीत थी। नैतिक निष्कर्ष साफ था। व्रत लाभ का सौदा नहीं, आत्मसुधार का मार्ग है। समय के साथ गुप्तेश्वर महादेव और सोमदत्त की मर्यादित भक्ति की चर्चा और फैलने लगी। लोग वहां शांति, अनुशासन और सेवा सीख कर लौटते थे। पर जहां उजाला बढ़ता है, वहां कुछ लोगों की आंखों में जलन भी बढ़ जाती है। उसी क्षेत्र में एक तांत्रिक रहता था, जो डर दिखाकर लोगों से धन और सम्मान बटोरता था। उसे लगा कि सोमदत्त की कथा और सेवा के कारण लोग अब उसके पास कम आने लगे हैं। उसका डर बिकना बंद हो रहा था। उसने मन में एक षड्यंत्र रचा। उसने कुछ स्वार्थी लोगों को साथ मिलाया और एक रात मंदिर के पास से दान पात्र का धन और कुछ वस्तुएं गायब करवा दी। अगले ही दिन नगर में अफवाह फैलाई गई। ये सब सोमदत्त की योजना है, वही तो सबका मुखिया है, वही फायदा उठाता है। बात धीरे धीरे इतनी बढ़ी कि कुछ लोग जो पहले सम्मान करते थे, वही संदेह करने लगे। राजा तक शिकायत पहुंची। राजा ने भी बिना जांच के दंड नहीं दिया, पर नियम के अनुसार पूछताछ जरूरी थी। सोमदत्त को बुलाया गया। दरबार में तांत्रिक ने बनावटी दुख के साथ कहा, महाराज, मैं तो धर्म की रक्षा चाहता हूं, पर ये लोग दान में चोरी कर रहे हैं। और उसके साथियों ने झूठी गवाही दे दी। सोमदत्त पर आरोप लगाया गया। उसे जेल में रखा गया। जेल का अंधेरा, लोगों के ताने और समाज की बदलती नज़र, ये सब किसी भी मन को तोड़ सकता था। सुशीला भी रोई, पर सोमदत्त ने उसे समझाया, सत्य का रास्ता कभी कभी कांटों से भरा होता है, पर अगर हम आज झूठ स्वीकार कर लें तो हमारी भक्ति ही नहीं, हमारी आत्मा भी हार जाएगी। जेल में भी उसने क्रोध नहीं पाला। उसने बस शिव नाम को पकड़े रखा। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र उसके लिए दीवार नहीं, धैर्य बन गया। वो हर दिन अपने मन से कहता, मैंने चोरी नहीं की, इसलिए मुझे भीतर से हारने की जरूरत नहीं। उधर मंदिर सेवा करने वाला वही पूर्व डाकू सरदार सब देख रहा था। अब वो अपराधी नहीं था, वो बदल चुका था। उसे समझ आ गया कि ये सब किसी की चाल है। उसने अपने साथियों के साथ उन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी और धीरे धीरे सच की कड़ी जोड़ ली। कुछ दिन बाद चोरी की वस्तुओं का सुराग मिला और असली दोषियों के पास से कुछ सामान बरामद हुआ। तांत्रिक का झूठ उजागर हो गया। राजा ने फिर से सभा बुलाई। इस बार स्वर कठोर नहीं, शर्मिंदा था। उसने सोमदत्त से कहा, मैंने सुनकर निर्णय नहीं देना चाहिए था। न्याय का धर्म यही है, पहले जांच फिर निष्कर्ष। सोमदत्त ने कोई बदला नहीं मांगा। उसने बस इतना कहा, महाराज, दंड से बड़ा संदेश सुधार है। जिसने गलत किया है उसे सत्य का सामना करने दीजिए, ताकि वो भी बदल सके। राजा ने तांत्रिक और उसके साथियों को विधि के अनुसार दंड दिया, पर साथ ही उन्हें पश्चाताप और सुधार का अवसर भी दिया। सोमदत्त सम्मान के साथ मुक्त हुआ, पर उसके चेहरे पर विजय का घमंड नहीं था, सिर्फ एक शांत विश्वास था। और लोगों ने उस दिन एक बात गहराई से समझी, सत्य परेशान हो सकता है, पर हारता नहीं। न्याय की जीत शोर से नहीं, विवेक से होती है। यही अंतिम परीक्षा थी, और इसमें सोमदत्त ने बाहर की नहीं, भीतर की जीत पाई। हर हर महादेव। इस पावन कथा का सार बस इतना है कि सोमवार का व्रत केवल नियम नहीं, निवेदन है, अपने ही मन के सामने। इसका अर्थ है संयम, कि हम अपनी इच्छाओं पर थोड़ी लगाम लगाएं। इसका अर्थ है सत्य, कि सुविधा के लिए झूठ न बोलें। इसका अर्थ है सेवा, कि जो हमारे पास है उससे किसी और का बोझ थोड़ा हल्का हो। और इसका अर्थ है अहंकार का त्याग, कि हम अपने अच्छे कर्मों को भी प्रदर्शन न बनाएं। सोमदत्त ने गरीबी में धैर्य नहीं छोड़ा, इसलिए वो टूटने से बचा। और जब समृद्धि आई तो उसने उसे घमंड नहीं बनने दिया, इसलिए वो भटकने से बचा। यही शिव भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। स्थिति बदल जाए पर संस्कार न टूटें। आप भी इस सीख को अपने जीवन में बहुत सरल तरीके से उतार सकते हैं। हर सोमवार या किसी भी दिन कुछ छोटे संकल्प ले लीजिए। वाणी मधुर रखूंगा, किसी से अनावश्यक कठोरता नहीं करूंगा, आज कम से कम एक व्यक्ति की मदद जरूर करूंगा और अपने काम में ईमानदारी रखूंगा। घर में नियमित पूजा या प्रार्थना करें, पर उसे बोझ नहीं, शांति बनाइए। जल अर्पण हो या सिर्फ शिव नाम, भाव सच्चा हो, यही सबसे बड़ा व्रत है।
और सबसे ज़रूरी बात, कृतज्ञ रहिए। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, क्योंकि शिव हमें सिर्फ परिणाम नहीं देते, वे हमें सही दिशा भी देते हैं। हर हर महादेव। अगर ये कथा आपके मन को थोड़ी भी शांति दे गई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा ज़रूर प्रकट कीजिए। और अगर आपने कभी सोमवार व्रत रखा है या शिव भक्ति से कोई सीख मिली है तो अपना अनुभव भी साझा करें। हो सकता है आपकी बात किसी और के काम आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कर दीजिए ताकि संदेश अधिक लोगों तक पहुंचे। ऐसी ही पावन कथाएं और सरल उपयोगी सीख सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। आप जहां भी हों, बस शिव का नाम याद रखें, अच्छा आचरण अपनाएं और सेवा का भाव बनाए रखें। हर हर महादेव।